सिक्स स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर नया स्टार्ट हुआ वो है परसेंटेज। तो इसमें मैं कॉमिक पोर्शन थोड़ा इसका बता देता हूँ मैं। इसमें क्या है, सबसे पहले आता है मिस्ट्री ऑफ द डेजर्टेड गोडाउन। अब आप जो एलियंस हैं उनको ये सॉर्ट आउट करना है, मिस्ट्री ऑफ द डेजर्टेड गोडाउन। जो डेजर्टेड गोडाउन है ना, जो गोडाउन खाली पड़ा हुआ है, डेजर्टेड का मतलब है कि जिसमें कोई अब है नहीं, लेकिन वो गोडाउन के अंदर ही उनका जो नेक्स्ट मिस्ट्री एलिमेंट है वो उसी के अंदर है। ठीक है, नाउ द फोर एलियंस आर नाउ मूविंग टू फाइंड देयर न्यू मिस्ट्री एलिमेंट। तो वो चार एलियंस हैं, उस डेजर्टेड गोडाउन के अंदर अपनी मिस्ट्री को सर्च करने के लिए जा रहे हैं, नए एलिमेंट यानी नई खोज के लिए। दे लुक फॉर इंस्ट्रक्शंस इन देयर मैनुअल। उनके मैनुअल जो उनके पास बुकलेट्स हैं जिनके अंदर जो उनके डेस्टिनेशन है या जहाँ पर उनको मिस्ट्री अपनी सॉल्व करनी है उनके क्लूज़ दिए हुए हैं और उसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कैसे करना है सर्च। टू रीच द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए काफ़ी सारे क्लूज़ जो हैं वो उनके मैनुअल्स में हैं। देयर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ अ डेजर्टेड फूड स्टोरेज गोडाउन। तो एक खाली पड़ा हुआ फूड स्टोरेज, जिसमें उस गोडाउन में जिसमें फूड स्टोरेज होती है उसके अंदर उनका मिस्ट्री, उसमें जाना है उनको अपना मिस्ट्री एलिमेंट सॉल्व कर पाने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए। लेट अस क्विकली लुक फॉर द इंस्ट्रक्शंस टू रीच आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो चलो क्विकली हम देखते हैं वो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के बारे में। लुक, आई सी आवर डेस्टिनेशन अप्रोचिंग, इट सीम्स टू बी अ फूड स्टोरेज गोडाउन। तो वो कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ अपना जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ हम अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ हम पहुँच रहे हैं, वो है एक फूड स्टोरेज गोडाउन। उसके अंदर हमें अपना क्लू मिलने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज द मैनुअल इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेक्स ऑफ व्हीट। उसने कहा जो बोरे रखे हैं गेहूं के बोरे, यानी सेक बोरा होता है जिसमें कि सेक वो पाउच होता है जिसमें हम वीट रखते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा उसी के अंदर उनका जो जो मिस्ट्री एलिमेंट है वहाँ पर से मिलेगा, क्लू मिलेगा वहाँ से, या मिस्ट्री एलिमेंट मिलेगा। आई कैन सी द सेक्स देयर। मैं वहाँ सेक्स देख रहा हूँ, काफ़ी सारे हैं। देयर आर एंड राइट बिहाइंड, और पीछे भी हैं देम, और द राइट बिहाइंड देम, इनके जस्ट पीछे इज़ द कोडिंग मशीन, उनके जस्ट पीछे कोडिंग मशीन है। लेट अस रीड द क्लू, और उस क्लू को हम पढ़ते हैं। क्लू में क्या है, व्हाट द क्लू सेज, व्हाट द क्लू सेज, क्लू सेज द स्टोरेज एरिया वॉज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। तो क्लू सेज कि स्टोरेज एरिया जो था इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये जो स्टोरेज एरिया है वो एक स्क्वायर की शेप में है। 10% ऑफ दिस एरिया, 10% ऑफ दिस एरिया हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। 10% एरिया, 10% एरिया इसका डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़त्म हो गया है, नष्ट हो गया है। बाई वॉट परसेंट शुड द रिमेनिंग एरिया बी इंक्रीज्ड सो दैट द ओरिजिनल स्टोरेज एरिया कैन बी रिट्रीव्ड। यानी स्टोरेज एरिया 10% डैमेज हो चुका है, तो उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको दोबारा से उतना ही करने के लिए हमें कितना उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये बात हो रही है यहाँ पे कि आपको परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द क्लू इज सो कन्फ्यूजिंग। वो कहता है ये क्लू तो समझ नहीं आ रहा। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट इज टू बी डन, और मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल स्टोरेज एरिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें ओरिजिनल स्टोरेज एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट हाउ, तो नेक्स्ट जो भी है एस्टरडेक वो कह रहा है कि कैसे करेंगे। लेट मी ट्राई सम कॉम्बिनेशंस। तो एक जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट है उसने कहा कि मैं कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ करके देखता हूँ, शायद ये खुल जाए। लेट अस आस्क रोबोनोम, ही माइट हेल्प अस आउट। और वो कहते हैं कि चलो हमें नहीं पता लग रहा है तो हम
रोबोनोम से पूछते हैं। और एक और था, आई कांट सी एनीथिंग वर्किंग, वी नीड सम हेल्प। तो मुझे लग रहा है कि हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, और सबसे पहले वो हेल्प किससे लेते हैं, रोबोनोम से लेते हैं। तो ये आपका मिस्ट्री पोर्शन हो गया। इसमें मिस्ट्री क्या है वो आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पर ऑब्वियसली मिस्ट्री है उस कोड को डिकोड करना, और उसके लिए जो क्लू दिया हुआ है उसको, क्लू भी एक कोड जैसा ही है, उसको भी डिकोड करना पड़ेगा। उसको समझ के आपको जो उसकी वैल्यू है, जो भी वो कोडिंग मशीन मांग रही है, वो उसमें डालनी पड़ेगी। पर इसके लिए आपको ज़रूरत किसी, पहले तो ये है कि मिस्ट्री क्या है, उस क्लू को सॉल्व करना है, और हाइपोमेनिया में लिखोगे कि कैसे आपने सॉल्व किया और किन चीज़ों की हेल्प की ज़रूरत हमें पड़ी, तो आप हाइपोमेनिया में ये बता पाओगे। इन लोगों ने क्या सोचा वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट एफर्ट क्या कह रहा है, वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय विच द रिमेनिंग स्टोरेज एरिया हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। तो हमें कैलकुलेट करनी चाहिए परसेंटेज बाय विच द रिमेनिंग स्टोरेज एरिया हैज़ टू बी इंक्रीज्ड। जितना एरिया हमें बढ़ाना है उसकी परसेंटेज, हमें उस एरिया का परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए। दूसरा कह रहा है ड्रिल डैग, आई थिंक व्हेन 10% ऑफ द टोटल स्टोरेज एरिया इज डिस्ट्रॉयड, अगर 10% टोटल स्टोरेज एरिया का डिस्ट्रॉय हो जाता है, वी शुड इंक्रीज द रिमेनिंग स्टोरेज एरिया बाई 10% ओनली। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि बाकी का बचा हुआ है उसको 10% से बढ़ा दें, मतलब जो एरिया है 10% पहले डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब जो बचा है उसका 10% बढ़ा दें क्या? तो क्या ये मैथमेटिकली करेक्ट होगा? नेक्स्ट इज, इट इज़ नॉट दैट सिंपल एज इट सीम्स। ये बिल्कुल इतना सिंपल नहीं है जितना कि दिख रहा है। आई थिंक फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्टोरेज गो डाउन। ठीक है, पहले हमें पूरा एरिया निकालना पड़ेगा गो डाउन का। व्हाट वाज द एरिया, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द डिक्रीज, है ना। तो कुछ इस तरह का। आई थिंक वी शुड लर्न मोर अबाउट परसेंटेज। उसने कहा कि हमें ज़रूर परसेंटेज के बारे में पता होना चाहिए टू कैलकुलेट द ओरिजिनल एरिया, ताकि वो ओरिजिनल एरिया को पता कर पाएँ। ऑन द होल ये ओरिजिनल एरिया कितना था इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। आप हाइपोमेनिया में आप क्या कहते हैं, आप इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे वो आप मुझे लिख कर भेजेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं ये चैप्टर शुरू कर दूंगा परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज शुरू कर दूंगा। फिलहाल आप कॉमिक पोर्शन पढ़ें, मिस्ट्री और हाइपोमेनिया केवल करके भेजने हैं आपको, इनको आप फटाफट भेज दीजिए।